तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक। मैं फिर से आ गया हूँ क्लास 10th चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.4 के ऊपर बात करने के लिए। तो प्रश्नावली 3.4 में जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको कोई समीकरण दिया हुआ होगा और उसका हमको प्रतिस्थापन विधि से भी निकालना है और विलोपन विधि से बताना है, और ये आपको बताना है कि वह कौन सी विधि सबसे अच्छा है कि नहीं। तो आइए, इससे पहले मेरे YouTube चैनल इजी मैट्रिक क्लासेस को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल करें। निम्नलिखित समीकरण जो दिया हुआ है उसको प्रतिस्थापन विधि से बनाइए या विलोपन विधि से हल कीजिए और बताइए कि दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा अधिक उपयुक्त है। तो हमको देखना है। पहले चलिए हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि में क्या सिस्टम है कि जैसे समीकरण 1 दिया हुआ है, यहाँ समीकरण 2 दिया हुआ है, तो इसको करना क्या है। चलिए इसमें यह देखिए कि x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर 4। तो इसमें दोनों में से किसी एक को काटना पड़ता है। x वाला को हटाइए या y वाला को हटाइए, तो देखिए क्या चीज़ करने से हमको कट रहा है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। इसमें देखिए काटना किसको है, y वाला को। इसमें क्या है कि ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, तो हम कोशिश करेंगे कि माइनस वाला को काटें, है कि नहीं। माइनस प्लस जो रहता है उसको काटने की कोशिश करते हैं। अन्यथा आप इसको भी काट करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पे माइनस वाला को काटने की कोशिश करेंगे। तो समीकरण जो इसमें का y जो है उसको यहाँ गुना कर देंगे, इस y के साथ में कुछ नहीं तो 1 है, उसको यहाँ गुना कर देंगे, है ना। कहने का मतलब हो गया समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर और समीकरण 2 में 1 से गुना करने पे अब क्या प्राप्त होता है। देखिए हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 3 बचे 15। इसी प्रकार से x से करेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर 4। यह हो गया हमारा, यह समीकरण 3 है और यह समीकरण 4 है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 और प्लस 4 से, यानी समीकरण 3 और 4 को जोड़ने से। तो समीकरण 3 4 को जोड़िए, समीकरण 3 4 को जोड़ते हैं तो ये खत्म, और इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो गया 3 2 5 हुए x। अब यहाँ पे ये भी जुट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 19। तो x का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 19 बट्टा में हमारा क्या निकल के आ गया 5। ये हमारा x का मान निकल गया। और जब x का मान निकल जाएगा तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में 2 में 3 में किसी में भी रखने पर, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि 1 में रखना है या 2 में रखना है या 3 में रखना है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। आप 1 में 2 में 3 में 4 में किसी में भी आप आराम से रख सकते हैं, फिर भी आपका मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। तो x का मान समीकरण में 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, यही है। तो यहीं पे हम लोग रखेंगे x जहाँ पे, वहाँ पे 19 बट्टा 5 प्लस में y बराबर 5। अब क्या करना है, इसको इतना को उठा करके उस साइड लेकर के चलिए। तो हमारा क्या हो जाएगा y बराबर 5 माइनस 90 बटा 5, एक नीचे एक रख लीजिए। दोनों का उत्तर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 50 25 माइनस 19 बराबर क्या हो गया हमारा, घटा लेंगे तो 6 बट्टा 5 हो गया। इस प्रकार लास्ट में हम लोग लिख लेंगे कि अतः x बराबर 19 बट्टा 5 और y बराबर 6 बट्टा 5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से अब हम लोग चाहे तो इसको आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो ये हमारा विलोपन विधि हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। लास्ट में लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, है ना, x बराबर, यहाँ पे लिख लीजिए अतः x बराबर 19 बट्टा 5 और y बराबर 6 बट्टा 5, ये लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग यही समीकरण जैसे x प्लस वाई बराबर 5 यहाँ समीकरण 1 से लिख लीजिए, है ना। समीकरण 1 से अब हम लोग चलते हैं दूसरा जो क्वेश्चन को हल करना है दूसरा टाइप से। अब प्रतिस्थापन विधि जो आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उससे हम लोग हल करते हैं। समीकरण 1 से चल रहे हैं तो x बराबर क्या हो गया 5 माइनस वाई हो गया, बस इतना हो गया। अब इतना निकल गया तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि 1 से चल रहे हैं तो यहाँ 2 में रखना पड़ेगा, है ना। समीकरण 1 से चल रहे हैं तो 2 में रखेंगे, 2 से चल रहे हैं तो 1 में रखना रहेगा, है ना। तो ये हमारा हो गया। अब x का मान समीकरण 2 क्या है तो उदाहरण लीजिए 2x माइनस 3y बराबर 4, यही हमारा समीकरण 2 है। और x का मान क्या आया है,
तो x का मान आया है 5 माइनस वाई, तो 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर हमारा हो गया 4 हो गया। चलिए गुना कर लीजिए, 5 दूना 10 माइनस 2y, ये माइनस 3y तो है ही, बराबर इधर 4 है ना। अब क्या करेंगे, ये जो 5 है 10 है, इसको हम लोग उधर लेके जाएंगे, ये दोनों को जोड़ लीजिए आपस में, तो माइनस 5y। अब ये हो गया हमारा 4 माइनस में 10 बराबर माइनस 5y बराबर माइनस 6, माइनस माइनस कट गया तो y का मान निकालेंगे तो 6/5। देखिए उससे भी हमको प्रतिस्थापन विधि से भी हम लोग बनाए हैं, तो y का मान है ना क्या आया हमारा 6/5 ही आया है। अब यहाँ पे x बराबर क्या होगा, तो x बराबर, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा y माइनस 5 माइनस वाई है, तो y का मान 6/5 रख देंगे, तो इसके नीचे 1 रखिए, दोनों का लघु उत्तर निकालिए 5, तो 50 25 माइनस में 6 घटा लेंगे इसको, तो कितना निकल के आ गया 19/5। लास्ट में लिख लीजिए, अतः x बराबर 19/5 एवं y बराबर 6/5। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। तो यही हमारा प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों से यह सवाल बन गया। तो ये आपको फैसला करना है कि कौन सा विधि हमारा सबसे अच्छा है और कौन हमारे लिए यह सबसे उपयुक्त है, उसका आपको फैसला करना है। तो चलिए आज के लिए हमारा वीडियो यही तक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।